वर्चुअल रैली की बात करने वाले कांग्रेस क्या 70 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है? बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में कांग्रेस ने क्या अपना फाइनल रिपोर्ट आरजेडी को दे दिया है? जातीय समीकरण की बात करते हैं तो कांग्रेस का वोट बैंक किस साइड इस बार है? क्या कांग्रेस अपने पुराने वोट बैंक को वापस लेके आ पाएगी? अकेले लड़ती है तो कांग्रेस कितने सीट लेके आएगी? वैसे यदि टर्म्स कंडीशन की बात करते हैं और 70 सीटों पर बात नहीं होती है तो कांग्रेस क्या डिप्टी सीएम और कुछ मंत्री पद के साथ मान सकती है? यहां पे गठबंधन की बात करते हैं तो क्या गठबंधन में आरएलएसपी, वीआईपी और कांग्रेस आरजेडी पे कुछ प्रेशर बनाने की रणनीति के साथ वापसी करने को तैयार है? नमस्कार, ए स्पेस के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और उस हिसाब से कांग्रेस अपनी वर्चुअल रैली के साथ कुछ नए समीकरण और नए सवालों के साथ आरजेडी के सामने खड़ी हुई है। जैसे कि आपको पता है कि पिछले महीने भर से 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की जो कांग्रेस की रणनीति थी उसमें थोड़ी सी नरमी आई थी, लेकिन हालिया कुछ एक्टिविटी जिसमें राहुल गांधी ने साफ साफ कहा है कि हम कमजोर नहीं दिखेंगे और कमजोरी के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम अपने पुराने वोटर के साथ आएंगे और डेफिनेटली बिहार विधानसभा चुनाव में काफी ताकत दिखाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि यहां पे कांग्रेस आरजेडी के साथ 70 सीटों के साथ ही बात करेगी और यहां पे महागठबंधन में आरएलएसपी हो, वीआईपी हो, हिंदुस्तान अवाम पार्टी हो, आरजेडी पे प्रेशर की रणनीति के लिए तैयार कर रहे हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की जो बिगुल बजी है उसमें कांग्रेस कहां पे खड़ा है, कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा, उसकी जातीय समीकरण क्या होने वाली, उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले बताते हैं बिहार विधानसभा चुनाव में घमासान फैला हुआ है। दोनों दल एनडीए हो चाहे यूपीए हो, जिधर की आप मान सकते हैं कि यूपीए में अभी तक आरएलएसपी, वीआईपी, आरजेडी और कांग्रेस एक साथ है, हिंदुस्तान अवाम पार्टी का आता पता नहीं है। यहां पर भी सीटों का बवाल खड़ा हो चुका है। दूसरी ओर बात करते हैं एनडीए की, जहां पर जेडीयू है, बीजेपी है, एलजेपी है। यहां पर भी सीटों का बवाल है, लेकिन शायद यहां पे सीटों का मामला सुलझते हुए नजर आ रहा है, जबकि एलजेपी की तरफ से ये ऐसा कोई चिन्ह नहीं है। यहां पे कांग्रेस 70 सीटों की बात पहले कर चुका है, लेकिन अब जब नए समीकरण बनेंगे जिसमें आरएलएसपी कुछ सीट लेगा, कुछ वीआईपी लेगा, कुछ आरजेडी लेगा, तो कांग्रेस क्या 70 में एडजस्ट कर पाएगा? 70 नहीं मिलने वाला है, ये तो लक्षण आपको पहले से पता है। और आरजेडी यदि 150 सीटों से कम पे लड़ता है तो डेफिनेटली उनके लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, यहां पे एक बड़ा सवाल है, यदि तेजस्वी के बिना चेहरा चुनाव लड़ते हैं कांग्रेस या वीआईपी पार्टी, आरएलएसपी और गठबंधन बना रहता है तो इसका बड़ा नुकसान होगा और डायरेक्ट फायदा एनडीए, बीजेपी, जेडीयू को होते हुए नजर आएगा। इसलिए विधानसभा चुनाव 2020 के लिए यदि कांग्रेस आरजेडी के गठबंधन नहीं होती है तो डायरेक्ट लॉस इन्हीं गठबंधन को होने वाला है। और चेहरा यदि तेजस्वी नहीं होंगे तो कोई ऐसा चेहरा नहीं है बिहार में नीतीश कुमार को टक्कर देने के लिए। दोस्तों, यहां पे साफ साफ क्लियर है, नीतीश वर्सेस तेजस्वी ही होने वाले हैं। यदि कोई और चेहरा आता है तो वहां पे नुकसान होगा और कांग्रेस इस तरह के फेव में नहीं है। वो कुछ चीजों को टर्म्स में लिए मैक्सिमम सीटों में चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन चेहरा तेजस्वी को ही रखना चाहती है, ये तो साफ साफ क्लियर है। दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहाँ पे राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया है कुछ दिन पहले कि हम वर्चुअल रैली करेंगे, हम अपने कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, बूथ टू बूथ कनेक्ट करेंगे और उस हिसाब से जो सीटों के अलॉटमेंट की बात हम बाद में करेंगे। लेकिन जैसे कि पहले से ही निर्देश मिला हुआ कि 70 सीटों पे कांग्रेस लड़ने जा रही है, तो क्या राहुल गांधी अब और आरजेडी से तेजस्वी यादव के बीच में कुछ ऐसी बातें हुई है कि सीटों की बंटवारों में आरजेडी थोड़ी सी घसकेगी? ये तो समय बताएगा, लेकिन 150 सीटों से कम पे यदि आरजेडी लड़ती है तो यहां पे बड़ा नुकसान होगा। टोटल सीट आपको पता है विधानसभा में 243 है, 150 पे यदि आरजेडी लड़ती है, 70 पे आके कांग्रेस लड़ेगी, तो बाकी क्षेत्रीय दल को क्या 20-25 में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा? तो फिर आरएलएसपी, वीआईपी यहां पे मानने को भी तैयार नहीं है दोस्तों कि कांग्रेस और आरजेडी को कोई चुनौती देगा, वो बीजेपी जेडीयू गठबंधन देगा, कि उसको आरजेडी को बना के भी रखना है, मैक्सिमम सीटों पे भी चुनाव लड़ना है और कुछ पोस्ट अपने खाते में भी कन्वर्ट करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि महागठबंधन में आरएलएसपी, वीआईपी को भी बनाए रखना है, उनको भी सम्मानजनक स्थिति में देना है। इसलिए कांग्रेस ने एक अल्टीमेटम जरूर दिया है आरजेडी को कि आरजेडी अपने सीटों का जो गठबंधन है उसमें थोड़ा सा नरमी ले। यदि नरमी नहीं लेता है तो क्षेत्रीय दल का बहुत बड़ा नुकसान होगा। जो कोर वोटर हैं, जिसमें आप बोलते हैं दलित, मुस्लिम, वो खटक जाएंगे और डेफिनेटली वो किसी और खेमे में जाएंगे। लेकिन कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं या
आरजेडी के जो प्रमुख है लालू प्रसाद, इन दोनों के बीच में जो बातें हुई है कुछ समय पहले, उस हिसाब से कांग्रेस ने आरजेडी को अल्टीमेशन दी है कि आप 120 से लेकर 130 सीटों पर चुनाव लड़िए, बाकी सीटें कांग्रेस और क्षेत्रीय दल के लिए छोड़िए। क्या आरजेडी यहां पे अल्टीमेशन मानने को तैयार है, ये तो समय बताएगा। लेकिन यदि हमारा ओपिनियन पोल पिछला देखिएगा तो उसके हिसाब से यदि 120 से 130 सीटों पे आरजेडी लड़ती है तो यहां पे सरकार बनने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ये समझना पड़ेगा कांग्रेस को भी और क्षेत्रीय दलों को भी। जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच में लंबा रिश्ता है। सोनिया गांधी और लालू यादव अपने समय पे कांग्रेस की जब सरकार थी केंद्र में, वहां पे रेलवे मंत्री भी थे और कांग्रेस को एक प्रमुख सीटें भी दिया करते थे। तो उस हिसाब से जिस एंगल की बात आज की डेट में हो रही है, रणनीति चेंज हुई है, उस हिसाब से कांग्रेस भले ही थोड़ा कमजोर हुआ है, लेकिन क्षेत्रीय दल में कांग्रेस का अभी भी दबदबा है। क्षेत्रीय दल कांग्रेस को लेके चलना चाहते हैं क्योंकि उनका कोर वोटर एक मुस्लिम है, दलित है, जो डेफिनेटली कहीं ना कहीं घसक जाएगा यदि ये क्षेत्रीय दल इनके सपोर्ट नहीं करते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि यहां पर क्षेत्रीय दल का और ओवरऑल बिहार की राजनीति में जो पॉलिटिक्स समीकरण वो कैसा है। ओबीसी ईबीसी 51% है, इसमें से 3 से 4% कांग्रेस का कोर वोटर है। यादव 14.4%। जहां जहां आरजेडी लड़ेगी वहां पर तो यादव वहीं पे जाएंगे, लेकिन जहां आरजेडी नहीं लड़ती है तो ये वोट कांग्रेस को कन्वर्ट होते हुए नजर आएगा। कुशवाहा और कुर्मी के जो भी सीट हैं वो या तो कांग्रेस के हल्का सा हिल करेगा, नहीं तो मैक्सिमम सीट है कि वो जेडीयू के तरफ ही जाएंगे। ओबीसी 26%, इसमें 18 हिंदू प्रतिशत है और 8% मुस्लिम। 8% मानते हैं कि ये कांग्रेस या फिर क्षेत्रीय दल को चला जाएगा। 18 हिंदू प्रतिशत है वो सिर्फ और सिर्फ एलजेपी, वीआईपी और आरएलएसपी को जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये थोड़ा बहुत जेडीयू में भी कन्वर्ट हो जाएगा। महादलित डायरेक्ट जो 16% है ये वीआईपी या एलजेपी को जाएगा। बहरहाल हमें तो नहीं लगता कि कांग्रेस में छटकते हुए नजर आ रहा है। मुस्लिम 16.9% है, ये भी मुझे ओवरऑल या तो जेडीयू या आरजेडी में जाते हुए नजर आ रहा है। बीच में कांग्रेस के लिए यहां पे खेमे में मुस्लिम इस वक्त 10 से 5% भी चले जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। फॉरवर्ड जाति 17% है, ये कंप्लीट जेडीयू बीजेपी के साथ जाएगा, ये तो आपको भी पता है। आदिवासी 1.3%, ये डेफिनेटली कांग्रेस के साथ जाएगा। अन्य जिसमें ईसाई, सिख, जैन आते हैं, क्योंकि ये बिजनेस फॉर्मेट है तो इस तरह के कॉन्सेप्ट में मुझे लगता है ये बीजेपी और जेडीयू की तरफ कन्वर्ट होते जाएंगे। तो आपका कोर वोटर जो था कांग्रेस का, जिसमें ओबीसी है, ईबीसी है, महादलित है, मुस्लिम है, इन्हीं में सेंड करना पड़ेगा और इनको ही वापसी करानी पड़ेगी अपने कोर वोटर में। तो इस वक्त 2020 के विधानसभा चुनाव में यदि कांग्रेस अकेले लड़ती है तो इनको मात्र 6 सीटें मिलेगी और उस हिसाब से इनको इतनी बड़ी गलती नहीं करनी चाहिए। जबकि आपको पता है कि कांग्रेस का कोई भी बड़ा चेहरा अभी बिहार में नहीं है, तो उनको आरजेडी का सहयोग लेना जरूरी है। दोस्तों ये तो हमने आपको हल्की फुल्की बात बताई जहां पे क्षेत्रीय दलों के साथ जातीय समीकरण की बात की, लेकिन कांग्रेस यहां पे खाली हाथ नहीं रहेगा। कांग्रेस ने डायरेक्ट बोला है कि हम 70 सीटों पर चुनाव तो लड़ेंगे ही, साथ में एक डिप्टी सीएम और कुछ मंत्री पद भी मांग ली है। हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में इसमें कॉम्प्रोमाइज जरूर हो, लेकिन खाली हाथ चुनाव नहीं लड़ने जा रहा है कांग्रेस, ये तो तय है। दोस्तों जैसे कि आपको हमने पहले बताया कि महागठबंधन के लिए राह इजी करना चाहता है कांग्रेस। 120 से 130 पे आरजेडी को लाना चाहता है, 60 से 70 सीटों पे खुद चुनाव लड़ना चाहता है और बाकी क्षेत्रीय दलों के लिए आरएलएसपी, वीआईपी, हिंदुस्तान आवाम पार्टी के लिए छोड़ना चाहता है, ताकि सबका दबदबा बना रहे और सब समीकरण जो होते हैं वहां पे सेट हो जाए। 2015 की तस्वीर की बात करते हैं तो यहां पे कांग्रेस सीटें जीती थी 27, जबकि गठबंधन था आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस का, इसलिए कांग्रेस ने 27 जीती थी। लेकिन 2020 में अलग समीकरण है, जेडीयू बीजेपी को ज्वाइन कर लिया, आरएलएसपी, वीआईपी, हम पार्टी सब अब आरजेडी के साथ हैं, एलजेपी जैसे पहले बीजेपी के साथ थी अभी भी उसी तरह चली आ रही है। तो 2015 की तस्वीर के साथ अभी चलते हैं तो डेफिनेटली बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए समीकरण बदलना पड़ेगा। जातीय समीकरण इंपॉर्टेंट है और बिहार विधानसभा चुनाव 2015 के मुकाबले इस वक्त अलग है। राम मुद्दा भी है, 370 और 35 आर्टिकल्स भी है, उस हिसाब से बीजेपी यहां पे थोड़े स्ट्रांग भी दिख रहा है। दोस्तों वर्चुअल रैली के बाद जब यदि बीजेपी
जेडीयू एलजेपी जिस तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट किया, उसी तरह यहाँ पे वर्चुअल रैली राहुल गांधी भी करने जा रहे हैं, आरजेडी भी करेगी। तो उस हिसाब से किसको कितना सीट मिलेगा उस पर बात करते हैं। यदि कांग्रेस यहाँ अकेले लड़ती है तो मात्र 6 सीटें मिलेगी, ये तय है। यदि आरजेडी, कांग्रेस, आरएलएसपी और वीआईपी साथ में लड़ते हैं तो यहां पे कांग्रेस के लिए, यहां पे सब एक साथ लड़ते हैं तो डेफिनेटली कांग्रेस को एक बड़ा एड्ज मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी 103 सीट के साथ आरजेडी होगी। कांग्रेस को यहां पे 10 से 12 सीटें 100% निकालना होगा, तभी सरकार बनते हुए नजर आएगी। बाकी क्षेत्रीय दल को भी अपना परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। तो मैं मानता हूं कि यदि जेडीयू और बीजेपी को टक्कर देना है तो आरजेडी और कांग्रेस एक साथ लड़े, कुछ सीटों को कॉम्प्रोमाइज जरूर करे दोनों पार्टी, और उस हिसाब से 103 सीटों पे आरजेडी और बाकी सीट कांग्रेस को जीतना जरूरी है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। हमारी तरफ से जो भी नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। दोस्तों मिलते हैं किसी नए पॉलिटिकल इशू के साथ, तब तक के लिए जय बिहार, जय भारत।